Hello traders, welcome back to our YouTube channel FX Faisal. दिस इज फैसल शहबाज फ्रॉम फैसल फॉरेक्स फैमिली और आज की इस वीडियो में हम जापानीज कैंडल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें बार चार्ट आता है, हमारे पास लाइन चार्ट आता है और हमारे पास कैंडलस्टिक चार्ट आता है। तो जो 99% ट्रेडर्स हैं वो बेसिकली ये कैंडल्स चार्ट यूज करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जितने भी हैं वो इसको यूज करते हैं। बाकी तमाम ट्रेडर्स भी, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो कैंडलस्टिक पार्ट जो चार्ट है उसको ही यूज करते हैं। तो बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में मैंने कैंडल्स की एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा टच किया था, लेकिन आज हम इसमें डीपली मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल्स क्या होती हैं और कैंडल्स को आपने रीड क्या करना और कैंडल्स हमें बेसिकली क्या चीज बता रही होती हैं। सो बेसिकली जो जापानीज कैंडलस्टिक्स हैं वो एक फंडामेंटल टूल है टेक्निकल एनालिसिस में। ये जो कैंडल्स होती हैं ये आपको बड़ी डीपली चीजें बता रही होती हैं। उनके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंडल किस तरह की होती है, कैंडल्स में क्या क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नजर आ रहा होगा कैंडल्स कुछ इस तरह से नजर आ रही होती हैं। इनमें कलर जो है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है उनको ग्रीन और रेड कलर अच्छा लगता है, तो वो इस तरह के कलर्स रखते हैं। आपको जो कलर अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। सो बेसिकली ये है हमारे पास कैंडल्स। अब ये जो वाइट कैंडल है इसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल, ये जो ब्लैक कैंडल है इसको हम बेरिश कहेंगे। इस जगह पे जो है वाइट कैंडल, इस जगह पे ब्लैक कैंडल दी हुई है। मेरे चार्ट पे वाइट की जगह ग्रीन है और ब्लैक की जगह रेड है। ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं। तो हम समझते हैं कि बेसिकली कैंडल होती है, कैंडल कैंडल के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक उसकी बॉडी होती है और एक उसका शेडो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी रियल बॉडी के बारे में बात करते हैं। सो अभी हमारे पास जो है वो बेसिकली ये हमारे पास रियल बॉडी है। ठीक है, ये कैंडल की रियल बॉडी है। इसमें हमारे पास जो ओपनिंग प्राइस है वो बेसिकली ये हमारे पास ओपनिंग प्राइस है और ये हमारे पास क्लोजिंग प्राइस है। अब ये जो बॉडी है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो कैंडल थी वो बेसिकली इस प्राइस से ओपन हुई थी और इस प्राइस पे जाके क्लोज हो गई है। तो ये जो इसके दरमियान वाला एरिया है ये बेसिकली वो रेंज है जो कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मार्केट ने मूवमेंट की है। इस जगह से मार्केट ने मूव करना शुरू किया है और इस जगह पे मार्केट ने जाके क्लोजिंग दे दी है। ये हमारे पास कैंडल की बॉडी आ गई है। अब ये तो होगी बॉडी। इसमें जो बुलिश कैंडल होगी उसकी जो ओपनिंग प्राइस से और क्लोजिंग प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जो इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी वो हमेशा इसकी ओपनिंग प्राइस से ज्यादा होगी। अगर आपके चार्ट पे एक बॉडी कैंडल है जिसकी ओपनिंग प्राइस कम है और क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है तो वो बुलिश कैंडल होगी। उसको हम बुलिश कैंडल कहेंगे क्योंकि उसमें बुल रन देखने को मिला है। ऑन द ऑपोजिट साइड जो हमारे पास दूसरी कैंडल आ जाती है ये हमारे पास बेरिश कैंडल है। इसमें अब ये जो है हमारे पास ये रियल बॉडी है। इस रियल बॉडी में हमारे पास जो ओपनिंग प्राइस है वो इस जगह पे हमें कैंडल ने ओपन कैंडल जो है वो ओपन हुई है, इस जगह पे कैंडल क्लोज हो गई है। अब इसका ये जो एरिया है जितना इसने कवर किया है, ये जो इसकी रियल बॉडी है ये रिप्रेजेंट करती है कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मार्केट ने इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक मूवमेंट की है, इतना एरिया कवर किया है उसने। सो ये हमारे पास बेरिश कैंडल होगी। बेरिश कैंडल की डेफिनेशन ये होगी अगर किसी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से कम है तो वो हमारे पास बेरिश कैंडल होगी क्योंकि मार्केट बियर रही है। बुल जो है वो हमेशा बुलिश कैंडल और बेयर बेरिश होगी। ठीक है, ये हम पीछे भी इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तो हमारे पास होगी इसकी बॉडी की बात। अब ये बॉडी जितनी बड़ी होगी उतना ही उसका वॉल्यूम शो हो रहा होगा कि इसमें जो बायर या सेलर्स हैं वो कितना मोमेंटम में रहे हैं, कितना पोटेंशियल था उसमें और कितना उन्होंने मार्केट को अग्रेसिवली मूव किया है। जितनी बॉडी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा अग्रेसिव शो हुआ होगा, जितनी बॉडी कम होगी उतना उस मार्केट में एग्रेशन कम हुआ होगा। अब बात करते हैं हम जो इसकी शेडोज की। अब ये हमारे पास कैंडल की जो बॉडी है उसके ऊपर ये जो हमारे पास विक लगी हुई है और ये जो नीचे विक लगी हुई है इनको हम शेडोज कहेंगे।
ये हमारे पास जो है ऊपर वाला जो हो जाएगा ये हमारे पास अपर शेडो हो जाएगा, और नीचे वाला हमारे पास लोअर शेडो हो जाएगा। ठीक है। अब ये शेडोज जो हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट का किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में या सेशन में मैक्सिमम हाई जो है वो ये वाला लगा हुआ है और मैक्सिमम लो ये वाला लगा हुआ है ऑन बुलिश कैंडल। और अगर हम बेरिश की बात करते हैं तो सेम बेरिश कैंडल पे भी हमें शेडोज देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं कि जिस तरह आपके सामने इस डायग्राम में शेडोज शो हो रहे हैं सेम इसी तरह ही हर कैंडल में होंगे। शेडोज भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो भी हम आगे चल के चार्ट पे जाके जो बॉडी टाइप्स हैं वो भी देखते हैं और जो शेडोज टाइप हैं वो भी जाके देखते हैं। तो बेरिश कैंडल में भी ये ऊपर हमारे पास जो शेडो है, ऊपर वाली बॉडी की जो ऊपर वाली साइड पे शेडो होगा उसको ऊपर शेडो कहेंगे, जो बॉडी के नीचे वाली साइड पे शेडो होगा उसको हम लोअर शेडो कहेंगे। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड या सेशन में उस कैंडल जितने भी जो भी टाइम फ्रेम की वो कैंडल है उस टाइम फ्रेम में उस कैंडल का मैक्सिमम हाई या लो जो होता है वो बेसिकली इस कैंडल में शो हो रहा होता है। अब बात करते हैं इसके शेडोज की, जरा थोड़ा सा देखते हैं। कुछ कैंडल्स में आपको अपर शेडो जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, कुछ कैंडल में आपको लोअर शेडो ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जो हमारे पास अगर किसी कैंडल में अपर शेडो जो है वो ज्यादा बड़ा है तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट ये करेगा कि उस कैंडल में, कैंडल जब ओपन हुई किसी भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की अगर कैंडल है तो उसमें जो बुलिश रन है वो हमें देखने को मिला। बुल्स जो थे वो बड़े मोमेंटम में आए, पोटेंशियल मूव, उन्होंने एग्रेसिवली मूव किया। लेकिन उनके बाद जो बेरिश थे, जो सेलर्स थे, वो अगेन मार्केट में आए, उन्होंने धावा बोल दिया बायर्स पर और अगेन मार्केट को नीचे खींच के ले गए। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट अगेन नीचे जाके क्लोज हुई है, अपनी क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के बिल्कुल करीब करीब जाके क्लोज हो गई है। इसमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि पहले इसमें बायर्स आए थे लेकिन बाद में बेरिश ने अपना, जो सेलर्स थे उन्होंने अपना दावा बोला और मार्केट को अगेन नीचे ले गए। अब जो दूसरी टाइप होती है वो है इसमें अगर तो लोअर शेडो जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा बड़ा है बॉडी से, कैंडल की बॉडी से उसका जो शेडो है विक है वो बड़ी है। तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ये कैंडल ओपन हुई थी तो ओपन होने के बाद इसमें जो सेलर्स थे वो बड़ा एग्रेसिवली आए थे, उन्होंने मार्केट को एग्रेसिवली डाउन साइड पे मूव करवाया। लेकिन उनके बाद बायर्स जो हैं वो मार्केट में आए, उन्होंने सेलर्स पर अपना दावा बोला और मार्केट को ऊपर की तरफ खींच के ले गए और जो कैंडल की क्लोजिंग है वो उसकी ओपनिंग प्राइस के पास पास जाके क्लोज हो गई। लेकिन इसमें जो बॉडी है वो शेडो से छोटी होगी। तो कुछ इस तरह से शेडोज जो हैं वो कैंडल की जबान इस तरह बोलते हैं, आपको बता देते हैं कि इस कैंडल में बायर ज्यादा है या बेरिश ज्यादा है या किस हिसाब से चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे और जाके कैंडल्स को देखते हैं। इधर से हम शुरू करते हैं बेसिकली इस जगह पे। ये हमारे पास कुछ कैंडल है। अच्छा जी, अब इस कैंडल की बात करते हैं। इस कैंडल में आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जब इस जगह से ओपन हुई तो मार्केट जो है, एक मिनट में जरा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अब ये कैंडल इस जगह से ओपन हुई हमारे पास, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर भी हमारे पास ये हाई लगा के आई, नीचे वाली साइड पे लोअर शेडो ये लगा के आई। लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो इसकी ओपनिंग प्राइस के बिल्कुल पास पास हो गई है। तो ये चीज रिप्रेजेंट करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बुलिश कैंडल है, इसमें बायर ज्यादा रहे हैं, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, तो ये हमारे पास बुलिश कैंडल होगी। अब इसमें हुआ कुछ यूं है कि इसमें बायर्स भी इंटर हुए हैं और सेलर्स भी इंटर हुए हैं। बायर्स ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की है, सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेके आने की कोशिश की है। लेकिन एट द एंड जो है वो बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। बायर्स थोड़े ज्यादा रहे हैं लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं रहे कि वो सेलर्स को बिल्कुल ही एक साइड पे कर दे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस प्राइस से ओपन हुई है, ज़ाहिर है जिस प्राइस से प्रीवियसली कैंडल क्लोज होगी नेक्स्ट कैंडल उसी प्राइस से ओपन हो जाएगी। अब ये हमारे पास जो कैंडल है ये बेसिकली ओपन हो चुकी है। तो इसमें कुछ यूं हुआ है कि जैसे ये कैंडल ओपन हुई तो मार्केट को सेलर्स आए और वो सीधा नीचे की तरफ लेके चले गए, उन्होंने स्ट्रांगली जो है अपना बिहेव शो किया एग्रेसिवली और मार्केट को डाउन साइड पे लेके चले गए। और ये हमारे पास बेरिश कैंडल क्लोज हो गया, इसमें ऊपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी बहुत छोटी छोटी विक्स लगी है ना होने के बराबर। ये कैंडल ये रिप्रेजेंट करती है कि इस कैंडल में बहुत ज्यादा सेलर्स मार्केट में आए हैं, उन्होंने जो बायर्स थे उनको वॉश आउट किया और एक साइड पे कर दिया और एग्रेसिवली मूव करते रहे। नेक्स्ट कैंडल अगेन हमारे पास इसी प्राइस से ओपन हुई है, ये हमारे पास इसने अपर शेडो लगाया है, हल्का सा लगाया ना होने के बराबर।
अगेन मार्केट जो है वो डाउन साइड पे मूव करना शुरू हो गई है। मार्केट ने अच्छा बड़ा डाउन साइड मूव किया है, सेलर्स अग्रेसिव रहे हैं, इसमें भी बायर्स को एक साइड पे कर दिया है। काफी नीचे लेके गए हैं मार्केट को, इस प्राइस तक लेके गए हैं, लेकिन उसके बाद बायर्स ने कहा कि ये तो हमारे साथ एक तरह से नाइंसाफी हो रही है समझाने के लिए वर्डिंग यूज कर रहा हूँ। सो अगेन इस जगह पे बायर्स मार्केट में इंटर हुए हैं और मार्केट को ऊपर वाली साइड पे मूव करवाना शुरू किया, लेकिन वो इतना मूव नहीं करवा सके क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे। तो बायर्स उनके आगे हार गए और अगेन ये कैंडल बेरिश क्लोज होगी। नेक्स्ट कैंडल जो अगेन इसी प्राइस से ओपन होती है, उसमें हमारे पास ये लोअर शेडो लगा हुआ है, ये हमारे पास अपर शेडो लगा हुआ है। इसमें मार्केट में सेलर्स अगेन ऑलरेडी मार्केट में सेलर थे, मार्केट में इन्होंने सेल करवाने की कोशिश की लेकिन ज्यादा सेल नहीं करवा पाए। अगेन प्रीवियस कैंडल में भी हमारे पास बायर्स आ चुके थे, इस कैंडल में भी अगेन बायर्स आए और मार्केट को उठा के वो ऊपर के ऊपर ले गए। सो इस जगह पे सेलर्स जो है वो अगेन स्टिल मार्केट में थे, अग्रेशन शो कर रहे थे अपना, उन्होंने अगेन अपना अग्रेशन शो किया मार्केट को, वो अगेन नीचे ले गया, लेकिन इस जगह पे जाके मार्केट की क्लोजिंग होगी। लेकिन ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई है क्योंकि इसमें बुलिश मोमेंटम बेरिश से ज्यादा था। सो नेक्स्ट कैंडल भी इसी तरह अगेन बेरिश कैंडल क्लोज हुई, इसमें भी बायर्स आए लेकिन इतना ज्यादा नहीं चल सके। तो खैर इस तरह ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसको हम क्लोज अप करते हैं। सो इस तरह ये कैंडल्स जो है वो वर्क कर रही होती हैं और इस तरह हमें बता रही होती हैं कि मार्केट में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है और ये मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इस जगह पे हमने देखा कि हमें सेलर्स जो है वो एग्रेसिव शो हो रहे थे और वो मार्केट को डाउन साइड पे भी लेके गए। आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने इस जगह से मूव करवाया डाउन साइड पे। अगेन इधर से जो है बायर्स मार्केट में आए, वो ऊपर वाली साइड पे ले गए। अब आप इस कैंडल्स को देखेंगे, शेडोज को देखेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है। सेम इस जगह पे भी अगेन सेलर्स इंटर हुए और मार्केट में उन्होंने अच्छी बड़ी सेलिंग जो है वो करवाई है। सो ये चीजें जो कैंडल की बॉडी है वो भी आपको बहुत कुछ बता रही होती है, जो शेडो की बॉडी होती है वो भी आपको बता रही होती है कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स किस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको कैंडल्स के बारे में डीपली समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।